अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं आपको आपके अपने YouTube चैनल वैल्यू इन्वेस्टिंग में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमने 5 पार्ट की एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें मैं आपसे मेरे पसंदीदा स्टॉक्स या स्क्रिप्ट्स शेयर कर रहा हूं और मैं आपको डिटेल से डाटा की बुनियाद पर डाटा की बेस पे रीज़न्स भी बता रहा हूं कि ये मेरे पसंदीदा शेयर्स या स्क्रिप्ट्स या कंपनीज़ क्यों हैं। तो दोस्तों उसी सीरीज़ के आज पार्ट 4 में मैं आपसे अपने चौथे पसंदीदा स्क्रिप्ट मिलर ट्रैक्टर को डिस्कस करूंगा और डाटा की बेस पे आपको बताऊंगा कि ये मेरा पसंदीदा स्क्रिप्ट क्यों है। और जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि आप जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने लगें तो उस कंपनी को डाटा की बेस पे एनालाइज करें, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री को देखें और देखें कि वो कंपनी कितनी इन्वेस्टर फ्रेंडली है। तो दोस्तों पार्ट 4 को शुरू करने से पहले अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक दे दूंगा, आप वो भी जाके देख सकते हैं। और पार्ट 1 में मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया है कि होल्डिंग पीरियड हमने 10 इयर्स क्यों रखा है। तो आप पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 देखें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 4 में, जिसमें मैं मिलर ट्रैक्टर को आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में ये कहता हूँ कि आप एक ग्रोइंग कंपनी में इन्वेस्ट करें जिसकी EPS और डिविडेंड में कॉन्टीन्यूस ग्रोथ हो। लेकिन मिलर ट्रैक्टर में के केस में कुछ इस तरह है कि 2018 के बाद कोरोना और आफ्टर दैट मिलर ट्रैक्टर रिकवर नहीं कर सका। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं जो मैं आपसे अभी डिस्कस करता हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मिलर ट्रैक्टर एक लॉस मेकिंग या नॉट ग्रोइंग एंटिटी बन गया है। तो दोस्तों 2020-21 में 19-20-21 में इन 3 साल में मिलर ट्रैक्टर को कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा डेंट पड़ा। इसके सेल्स के नंबर काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गए। लेकिन आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि इस टफ़ टाइम के दौरान भी मिलर ट्रैक्टर ने अपने रिटेल इन्वेस्टर्स को नहीं भूला और उनके साथ एक हेल्दी रिटर्न्स इवन अपनी फ्रॉम सेविंग से मिलर ट्रैक्टर इन्वेस्ट शेयर करता रहा, उनको डिविडेंड और बोनस शेयर्स देता रहा। एक तो दोस्तों कोरोना की वजह से ये 2-3 साल मिलर ट्रैक्टर की सेल काफ़ी बुरी तरह इफ़ेक्ट हुई। फिर इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा हाई हो गए, उसने भी मिलर ट्रैक्टर को इफ़ेक्ट किया काफ़ी बुरी तरह। और 2022 में आपको अगर पता हो पाकिस्तान में बड़े शदीद किस्म के फ्लड आए थे और फ्लड की वजह से भी हमारे एग्रीकल्चर एरिया में काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट आया और मिलत की सेल काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई, मिलर ट्रैक्टर की सेल काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई। लेकिन 2023 और 2024 में कंपनी मिलर ट्रैक्टर ने आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी दोबारा शुरू कर दी है। तो 2024 के 3 क्वार्टर में मिलर ट्रैक्टर अब तक 44 रुपीज़ कमा चुका है। और अगर हम समवेयर 15 रुपीज़ अर्निंग 2024 के 4th क्वार्टर में देखें तो मिलत की अर्निंग 2000 2024 फाइनेंशियल ईयर एंड पे समवेयर 60-65 रुपये बनेगी। 65-60 में इसलिए 65-70 में इसलिए कह रहा हूँ कि मिलत ट्रैक्टर की एक तो सेल के नंबर अच्छे आ रहे हैं, दूसरा मिलर ट्रैक्टर कोई समवेयर 2500 ट्रैक्टर एक्सपोर्ट भी कर रहा है डिफरेंट अफ्रीकन कंट्रीज़ में। तो आप ये देखें दोस्तों, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 2020-21 जो कोरोना का टाइम था और कंपनी की सेल्स काफ़ी बुरी तरह इफ़ेक्ट हुई थी। लेकिन इस टाइम में भी आप देखें 2021 में मिलर ट्रैक्टर ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा डिविडेंड दिया। सन 2020 में 50 रुपये डिविडेंड दिया, 2021 में 100 रुपीज़ डिविडेंड दिया, 2022 में अगेन 65 रुपये डिविडेंड दिया। तो दोस्तों मिलर ट्रैक्टर सिर्फ डिविडेंड ही नहीं देता, ये इसको तो मैं बोनस शेयर्स फैक्ट्री भी कहता हूँ कि ये आपको बहुत ज़्यादा बोनस शेयर्स देता है। और
मैं यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कहूँगा स्पेशली यंग पीपल्स को कि वो इस तरह की कंपनीज ढूंढें जिसमें ग्रोथ भी हो और जो बोनस शेयर्स दें। आप उस शेयर को, उस स्क्रिप्ट को, उस बिज़नेस में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहें। तो आप यकीन करें आगे जाके मैं CAGR की बेस पे भी आपको बताऊंगा कि बोनस शेयर देने वाली कंपनी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक वन ऑफ द बेस्ट आपकी इन्वेस्टमेंट रह सकती है। तो आप ये देखें दोस्तों, मिलर ट्रैक्टर मैं आपको DPS पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डाटा पोर्टल से दिखा रहा हूँ। आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि ये एक बोनस शेयर फैक्ट्री है। 12.5 बोनस शेयर 2021 में, फिर दोबारा 2021 में 20% बोनस शेयर दिए, 2022 में दोबारा 20% बोनस शेयर दिए, 2022 में अगेन बोनस शेयर दिए। तो आप खुद देख सकते हैं 2023 में 50% बोनस शेयर दिए, 2023-24 में देखें आप 25 रुपये एक और 15 रुपये एक मिलर ट्रैक्टर ने डिविडेंड दिया। और 2024 के ये फाइनल फोर्थ क्वार्टर में मैं इससे 5 से 10% बोनस शेयर दोबारा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। ये वीडियो 3 अगस्त 2024 को रिकॉर्ड की जा रही है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये मैंने इसका 2002 से 2024 तक CAGR कैलकुलेट किया है। 2002 की मैंने एवरेज प्राइस ली है, मैक्सिमम और मिनिमम का एवरेज निकाला है। अगर हमने 1000 शेयर 2002 में 88 की प्राइस पे लिए होते तो हमारी 88,000 इन्वेस्टमेंट बनती, और 88,000 इन्वेस्टमेंट पे हम 22 साल में 63 लाख रुपया सिर्फ डिविडेंड ले चुके होते, और हमारे 1000 शेयर अकोमुलेट हो के अब तक 23,000 से ज़्यादा शेयर बन चुके होते। और कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट आप देखें 28% है, जो कि फिनोमिनस है, आउटस्टैंडिंग है। 10% पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट है। 10% से ऊपर जो भी कंपनी, जिस कंपनी का भी CAGR है वो एक्सीलेंट है। तो आप भी इसी तरह की ही कंपनीज़ को ढूंढें, स्पेशली यंग पीपल्स, और उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहें। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको एक इन्फॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन मिले और आप अच्छी कंपनीज़ में इन्वेस्टेड रहें और लॉन्ग टर्म के लिए अपनी इन्वेस्टेड को ग्रो करें। ओके दोस्तों, थैंक यू एंड गुड बाय।